नगरी के आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपने इतने व्यस्ततम टाइम में से महाराज जी को कहीं सभा में जाना था, महाराज जी ने वो भी छोड़ा और एक छोटे से आग्रह पे अभी मीडिया का हॉल में इंटरव्यू चल रहा था, महाराज जी उसमें व्यस्त थे, लेकिन बात भी नहीं हुई, बाहर से देख लिया गिलास से कि हम लोग बाहर खड़े हैं। तो महाराज जी की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर है कि खाली गिलास में देखने मात्र से ही महाराज जी यहाँ तक चले आए। तो हम सभी लोग अपने यजमान और विराजमान सभी झांसी वासियों की तरफ से महाराज जी का कोट कोट वंदन करते हैं कि महाराज जी ने हम लोगों को इतने व्यस्तम टाइम में से अपना समय दिया है। और महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि रामते अधिक राम कर दासा। महाराज जी जब आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान ने ही देवदूत के मुख से हम लोगों को आशीष वचन प्रदान किए हैं। आप सभी लोग खड़े होकर महाराज जी का धन्यवाद करें। बहुत बहुत आभार महाराज जी, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदुगादरण्यम् मायामृगं दैतैप्सितमन्बुधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रिय भक्तों, अगर किसी विभाग के अधिकारी को रिझाना है तो उसके सेवक को रिझा लो, अधिकारी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं? भगवान की कथा के परम रसिया कौन है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज के आराध्य कौन है? श्री सीताराम जी महाराज। तो हमें अगर हनुमान जी की प्रीति चाहिए, हमारा मन और हमारी वाणी, हमारे मन को भगवत कथा श्रवण करने की पात्रता प्राप्त हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो, हमें भगवान के शरण तक जाने का सौभाग्य कब मिले, कैसे मिले? होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं होती है तब तक महत्पुरुषों का दर्शन, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति ये जीव को मिल ही नहीं सकती है। तो आए, 2 बार प्रेम से भगवान का पावन नाम स्मरण करें ताकि हमारी मन वाणी पवित्र हो सके, भगवत कथा श्रवण करने की हमें पात्रता प्राप्त हो। इसलिए प्रेम से मेरे साथ गायन करें। श्री राम जय राम जय जय राम।
बोले भागवत भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय, बोलिए गोमती गंगा मैया की जय, बोलिए ललिता देवी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले संत भगवान की जय, बोले भक्त भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरि चरणारविंदानुरागियों, महाराज श्री के द्वारा अभी आपने धाम की महिमा के विषय में श्रवण किया। हमें तो लग रहा था कि 7 दिन की भागवत का सार ही सुना दिया महाराज जी ने। नहीं लग रहा था। कैसे सार गर्भित शब्दों में गागर में सागर भरते हुए, यद्यपि धाम की महिमा वाणी का विषय नहीं है, महिमा का प्रभाव जो तीर्थ में तन और मन से चित्त लगा करके तीर्थ का सेवन करते हैं, सेवन करने का अर्थ जानते हैं, जिस प्रकार नेत्रेंद्रिय हमारे दृश्य देखने का सेवन कर रही है, दृश्यमान कर रही है, हमारी कर्णेंद्रिय शब्द सुन रही है, शब्दों को ग्रहण कर रही है, हमारी रसनेंद्रिय नाना प्रकार के रसों का अनुभव कर रही है। ठीक उसी प्रकार से हम तीर्थ का सेवन करें। महाराज श्री बता रहे थे ना कि यहां पर जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, ये सब 88,000 महात्मा ही हैं। फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए दिखाई नहीं देते हैं कि तस्य तो लोपा, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें सूत्र मालूम होगा। अदर्शनम लोपा प्रसक्तस्य दर्शनम लोभ संगम स्यात्। जो तपस्वी महात्मा होते हैं उनकी लोभ संज्ञा हो जाती है, वो किसी भी रूप में परिणित हो जाते हैं। अब देखिए, राम जी की हजारों पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कुल गुरु वशिष्ठ वो ही रहे, विश्वामित्र वो ही रहे, उनका कभी बुढ़ापा ही नहीं आया। तो जो काल और जरा आदि की जो व्याधाएं हैं, उन व्याधाओं से महापुरुष जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। प्राकृतिक जन्य जो आपदाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। और हमें तो ये लगता है कि अगर नैमिषारण्य भूमि ना होती तो संसार में कुछ भी नहीं होता। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? यही वो पावन भूमि है जिस पावन भूमि में बैठ करके तपस्या कर रहे थे दधीच महात्मा। दधीच कुंड पास में ही है, जिसमें वृत्तासुर ने आक्रमण किया। काट करके दे दो तो क्या कोई दे देगा? नहीं दे सकता। लेकिन दधीच जैसे महात्मा को देखिए, देवताओं पर तरस आ गया तो अपना शरीर ही दान कर दिया परोपकार के लिए। और अगर दधीच महात्मा ने देवताओं पर कृपा न करी होती तो बताइए क्या इंद्र
नहीं बच पाता। तो ये ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों की तपस्थली है। यही वो भूमि है जिस भूमि में महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके उस परमात्मा को सर्वप्रथम शिशु रूप में प्राप्त किया था कि नहीं? अब इस तीर्थ की महिमा का वर्णन वाणी से तो नहीं किया जा सकता, कौन कर सकता है? जिस महाग्रंथ की रचना के द्वारा जीव कल्याण का संकल्प लिया था बाबा सुखदेव ने और हमारे सूत जी महाराज ने, आइए हम उनको प्रणाम करते हुए जिस परम तत्व का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में किया गया है उसका महात्म का श्री गणेश हम आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सबसे पहले भगवान के नाम के विशेषणों का वर्णन करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सच्चिदानंद भगवान कैसे कहते हैं? राम जी का नाम है सच्चिदानंद या भगवान कृष्ण का नाम है सच्चिदानंद या गणेश जी का नाम है सच्चिदानंद? किस परमात्मा का नाम है? भैया ये किसी परमात्मा विशेष का नाम नहीं है सच्चिदानंद। ये उस परमात्मा के जगत नियंता के नाम के विशेषण हैं। कौन कौन विशेषण है? बोले पहला विशेषण है सत्य, दूसरा विशेषण है चित्त और तीसरा विशेषण है आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जिस परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहे, संपूर्ण प्रकृति के रूप में वही परमात्मा दिखाई दे रहा कि नहीं? संपूर्ण प्रकृति उसी का रूप है। और जब महाप्रलय की स्थिति होती है तो ये सारी प्रकृति कहां चली जाती है बताओ? आखिर कोई ना कोई ऐसी जगह तो है जहां ये समाहित होती है। कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ नहीं, कुछ ना दिखाई दे, जब कुछ ना रहे, तब जो शेष रहे बस वही तो सत्य है, वही तो परमात्मा है। और वही परमात्मा जब उसकी इच्छा होती है तो अपनी इच्छा अनुसार अनंत प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या आज से 500 वर्ष पहले यह भवन था? नहीं था। तो क्या आने वाले 500 वर्षों तक या 1000 वर्षों तक ये बना रहेगा? कोई गारंटी है? ये वृक्ष जो दिखाई दे रहा है ये आज से 500 वर्ष पहले तो नहीं था, आज दिख रहा। तो कल की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कल ये बना रहेगा। तो ये सत्य तो नहीं हुआ। सत्य हम उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तीनों कालों में सदा सर्वदा विद्यमान रहे, वो है सत्य। पहला लक्षण उस परमात्मा का है। वो परमात्मा कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है, तीनों कालों में स्थित है। दूसरा है चित्त।
चित माने होता है प्रकाश, चित माने होता है चैतन्य, आदि आदि। चित शब्द के बहुत अर्थ हैं। अच्छा, किसी मरे हुए व्यक्ति को कभी बोलते देखा है किसी ने? उसकी आंखें देख सकती हैं क्या? कान सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। क्यों? आप कहोगे 10 मिनट पहले तो अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा था, अब 10 मिनट बाद क्या हो गया कि पूरा शरीर ज्यों का त्यों है, लेकिन ना आंख देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं, ना वाणी बोल सकती है। आप यही कहोगे व्यास जी, जो कानों को सुनने की शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति थी, जिस शक्ति के द्वारा वो कानों से सुन सकता था, आंखों से देख सकता था, घ्राणेंद्रिय से सूंघ सकता था, अब वो शक्ति इसके शरीर से निकल गई। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? जो संपूर्ण जड़वत प्रकृति को चैतन्यवत प्रतीत करता है, चैतन्यता प्रदान करता है। वृक्षों में बढ़िया बढ़िया पुष्प लग रहे हैं, पत्ते किसी रंग के हैं, पुष्प किसी रंग के हैं। पत्ते को आप सूंघेंगे तो उसमें आपको सुगंधी नहीं आएगी, पुष्प को सूंघेंगे तो आपको सुगंधी आएगी। कैसा गजब का चमत्कार है भाई, ये कौन दिखा रहा है चमत्कार? तो पुष्पों में और पुष्पों की सुगंधी में परमात्मा ही तो बैठा है, वो चैतन्य सत्ता ही तो बैठी है, जिसके प्रभाव से हमें उसमें सुगंध और उसमें नाना प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा विशेषण है आनंद। हर चीज का उल्टा होता है, विकल्प होता है, सुख का दुख होता है, अच्छे का बुरा होता है, दिन का रात होता है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा होता है। आनंद का परमानंद तो हो सकता है, लेकिन एक विडंबना है। बड़ी अच्छी बात याद आ गई, उदाहरण। आनंद में और सुख में कितना अंतर है, कभी विचार किया? आनंद में और सुख में बहुत अंतर है। सुख जो होता है वो मानने का विषय है, और जो आनंद होता है वो जानने का विषय है। कैसे? माना कि कोई व्यसनी व्यक्ति है, उसे मदिरा पान करने की आदत पड़ गई है, उसे 2 दिन से रोटी खाने को नहीं मिली, पेट में कुछ भी नहीं है, उसके सामने आप रसगुल्लों की थाली भर के रख दो, एक तरफ उसके सामने थाली परसी रखी है, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, और दूसरी ओर उसका व्यसन सामने रख दो, मदिरा रख दो उसके सामने। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ वो रसगुल्ले उठाएगा कि मदिरा उठाएगा? पहले मदिरा उठाएगा, जबकि 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला, और उसे पी के कहेगा वाह भैया आनंद आ गया। क्या ये आनंद है? ये सुख है? ये सुख नहीं है। उसकी इंद्रियों ने इसमें सुख मान लिया है। तो सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम सुख माने बैठे हैं, वस्तुतः उनमें सुख है नहीं, ना वो सुख प्रदान करने वाले हैं। और क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते हैं। आनंद तो केवल परमानंद की शरण में जब तक आप नहीं आओगे, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे, जब तक संतों की शरण में नहीं आओगे, तब तक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आनंद तो वो वस्तु है कि जिसका अनुभव जीवन में एक बार हो जाए, आपका पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। और वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
आनंद सिंधु सुख राशि तो केवल परमात्मा है। उसको जाने बगैर जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता है। और जो आ रहा है, जिसे हम आनंद की संज्ञा दे रहे हैं, आनंद का नाम दे रहे हैं, वो सच्चे अर्थों में आनंद नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उस परमात्मा के तीनों विशेषण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अच्छा, वो परमात्मा करता क्या है? बोले वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है। वो समस्त ब्रह्मांडों का हेतु वही तो है। नाना प्रकार की प्रकृति के रूप में वही तो प्रकट होता है, वही इसका पालन करता है और समय समय पर इस प्रकृति में आकर के विहार भी करता है। और जिस प्रकार से एक नन्हा सा बालक अपने ही द्वारा बनाए हुए खिलौने के द्वारा जब तक उसका मन करता है वो खेलता है, और जब उसका मन भर जाता है तो उसे समाप्त भी कर देता है, ठीक उसी प्रकार से वो परमात्मा ये सारी प्रकृति को अपने उदर में छुपा लेता है। ये उसकी है, इसे हम अपना माने बैठे हैं। ये हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, ये हमारी संपत्ति, ये भवन मकान। बताइए भ्रम है कि नहीं है? एक छोटा सा बालक मिट्टी का खिलौना बना रहा था। एक महात्मा जी निकल पड़े, उस बच्चे ने बढ़िया बैल बनाया। महात्मा जी बोले बेटा ये बैल हमें दे दो। उसने मना कर दिया, बोले नहीं देंगे। उस महात्मा ने क्या किया कि अपनी झोली में से एक लड्डू निकाला और उस बच्चे को दिखाया, बेटा हम तुम्हें ये लड्डू देंगे, ये बैल हमें दे दो। बच्चा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि पहले लड्डू दो। उसने लड्डू लिया और मुंह में रख लिया। महात्मा जी बोले कि अब दो, ये बैल हमें दे दो। उसने महात्मा जी को तो नहीं दिया बैल, और पत्थर से पटक दिया, सो वो मिटर गया। महात्मा जी को हंसी आ गई। बोले बेटा ये बताओ, पहले तो तुम हमें नहीं दे रहे थे ये बैल, अब तुमने दिया तो नहीं हमें, मिटा और दिया उसे, अब तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो बच्चा मुस्कुराते हुए बोला कि हम तो फिर बना लेंगे। वाह, क्या कहा? हम तो फिर बना लेंगे। उसे विश्वास है कि हम बनाना भी जानते हैं, हमने मिटा दिया तो क्या, हम ही ने तो बनाया था, हम फिर बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार से वो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों को, हम और आप सब उसकी खिलौने ही तो है, ये सारी प्रकृति उसका खिलौना ही तो है। वो बनाती है, जब तक उसका मन होता है इसमें विचरण करता है, नाना प्रकार की लीलाएं करता है, जिससे जो अभिनय कराना होता है वो अभिनय कराता है, और जब उसका मन होता है तो अपने उदर में छुपा लेता है सबको। वाह। अच्छा एक बात बताओ, जब हम उसका स्मरण करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? बोले तापत्रय विनाशायो। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो त्रय ताप से संतप्त ना हो गए, दैहिक, दैविक और भौतिक। हर व्यक्ति संतप्त है। और जब हम भगवत कथा की शरण में जाते हैं तो कथा का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि जब भगवान की कथा कर्ण रंध्रों से मेरे अंतःकरण में जाती है तो हमारे त्रैताप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। बोले भाई क्या प्रमाण है? पहले प्रमाण दो। तो बोले सुनो, लोहे दो प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय लोहा होता है और एक साधारण लोहा होता है। तो जब हम साधारण लोहे को चुंबकीय लोहे के पास ले जाते हैं तो बताइए उस साधारण लोहे में भी चुंबकीय तत्व विद्यमान होते हैं कि नहीं होते हैं? उस चुंबकीय लोहे का अपना एक क्षेत्र होता है, उसके क्षेत्र तक साधारण लोहा पहुंचा नहीं, आपको फिर उसके और निकट ले जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः खींच लेता है अपनी ओर। और भले ही
250 ग्राम वजन की लोहे की चुंबक हो और आपके हाथ में साधारण लोहा 1 किलो वजन का हो, लेकिन वो 1 किलो वजन का लोहा भी जब आप चुंबकीय लोहे के पास ले जाओगे उस 250 ग्राम वजन के लोहे के पास, तो बताइए वो 1 किलो वजन का लोहा भी सब चुंबक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक उसी प्रकार से मेरे भक्तों, जब हम संत महापुरुषों के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों में माथा झुकाते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, भगवत कथाएं सुनते हैं, भगवान के भक्तों के सामने झुकते हैं, जब उनके श्री चरणों का हम स्पर्श करते हैं, तो क्या भगवदीय गुण हम और आपको विद्यमान नहीं होंगे? उनके पास जो तप की पूंजी है वो पूंजी हमें नहीं मिलेगी क्या? अवश्य मिलेगी। अरे वो तो साधारण लोहा है, हम लोग क्या लोहे से भी गाय पीते हैं क्या? बस शर्त यह है कि हम उसके क्षेत्र में पहुंच जाएं, बस। फिर तो लोहे की अपनी जिम्मेवारी है। आप लोग यहां तक आ गए, इतना ही बहुत है, जरूरत नहीं है। अब आगे का काम हनुमान जी महाराज स्वयं संभालेंगे, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। आप तो बस एक बार सच्चे मन से उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाइए कि प्रभु मेरी डोरी तेरे हाथ। किसी सज्जन ने कहा, ये बताओ हम कितना जाप करें, कितना ध्यान करें, कितने यज्ञ कराएं, कितनी कन्याओं का विवाह कराएं, हमें भगवान की कृपा मिल जावे, हमें भगवान का दर्शन हो जावे। जिस महात्मा से पूछा, वो महात्मा बोला, भैया अब हम क्या बतावें कि कितने यज्ञ कराओ, कितनी कन्याओं का विवाह कराओ। ठीक है, हमने संकल्प तो लिया है कि हमें 51 कन्याओं का विवाह करना है, ठीक है, लेकिन हमने संकल्प तो ले लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि ये हमारे शरीर की कोई गारंटी है कि बना रहेगा? ये हम 51 कन्याओं का विवाह कर पाएंगे? ये संकल्प मेरा पूरा कौन कराएगा? हम सिर्फ संकल्प ले सकते हैं, पूरा कराना तो हमारे हनुमान जी महाराज का काम है। इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे गुप्ता जी तो, अब हम क्या बताएं आपको, हमें तो ये लगता है कि शायद हनुमान जी महाराज ने अपना VIP पर्सन बना लिया है हमारे गुप्ता जी को, क्योंकि तीर्थों में कथा सुनना, तीर्थों का सेवन करना और अन्य सहयोगियों के साथ, ये कोई साधारण बात नहीं है। भागवत के महात्मा ही श्लोक आता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। प्राणी जन्म जन्मांतरों के सुकृत जब एकत्रित उसके होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। परंतु एक संत तो बहुत गजब का अर्थ कर रहे थे इसका, इलाहाबाद में सुना था मैंने, बड़े बुजुर्ग थे। बोले भाई 2 शब्द हैं, एक शब्द है भगवत और दूसरा शब्द है भागवत, और लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वो अर्थ कर रहे थे कि भगवान का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। अरे न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो तो गीध गणिका अजामिल, बताओ किससे नहीं मिले, कौन सी साधना करी थी इन्होंने। अरे हमारा गोविंद तो इतना करुणा सागर है, इतना दीन बंधु है, इतना दयालु है कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, उसे भी अपने मैया के परम धाम को भेज दिया। उसमें भी झूठ मूठ का गुण ढूंढ लिया, नहीं ढूंढ लिया था। तो भगवान का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सबसे कठिन क्या है? बोले कठिन है महापुरुष का मिलना,
संत का मिलना, तीर्थों का सेवन करना, ये हमारे पुण्यों का विषय नहीं है मेरे भक्तों, ये हमारे सुकृतों का विषय नहीं है। हमारे सुकृत एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के सुकृत हमें स्वर्ग तक तो भेज सकते हैं। अगर आपके पुण्य अति उग्र हो जाएं तो इस धरती पर ही आपको संपूर्ण स्वर्गीय सुख प्राप्त हो सकते हैं, परंतु सुकृतों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक महापुरुष से मिला दे। और ये मैं नहीं कह रहा, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं लंका में बैठे हमारे विभीषण जी। जब हनुमान जी पहुंचे विभीषण की कुटिया पर और जो प्रथम भेंट हुई तो पुलकित हो गए। मन में विचार करने लगे विभीषण कि यहां लंका में बैठे हुए 71 बार चारों युग बीत गए, भजन करते करते, सीताराम नाम जाप करते करते, लेकिन भगवान नहीं मिले। मिले बताओ? तुलसी के बिरवा की छांव में बैठ करके भजन कर रहे हैं, लेकिन बोले अब मन में विश्वास हो गया। क्या? अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, 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 तो तुम मोहि तरस हट दीना, तो तुम मोहि तरस हट दीना, तो तुम मोहि तरस हट देना, तो तुम मोहि तरस हट दीना। पूर्ण जीवन का भार हनुमान जी महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं। भैया अब चिंता मत करो, हम हैं, मेरी गारंटी है भगवान से मिलाने की। हनुमान जी ने बताओ आश्वासन दिया विभीषण को कि नहीं, चिंता मत करो, अब तो मैं मिलाऊंगा भगवान से। और सच्ची भी ये पावर उन्हीं के पास तो है। अगर भगवान से मिलना है तो हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओ, और हनुमान जी से मिलना है तो संतों की, महापुरुषों की शरण में पहुंच जाओ, समझ लो सारे काम बन जाएंगे। और ये तभी होता है मेरे भक्तों, एक और बढ़िया बात बता दें, जब तक मनुष्य के जीवन में उनके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। देखिए, धन तो व्यक्ति कमा लेता है, बहुत सारा कमा लेता है, लेकिन आपका धन अगर धर्म में लग रहा, शुभ कार्यों में लग रहा, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके माता पिता पुण्यवान थे, सुकृतवान थे, उनके आशीर्वाद से आपको ये शुभ कार्य करने का सुअवसर मिल रहा है। अन्यथा धन वालों की दुनिया में कमी थोड़ी है।
उन्हें पता ही नहीं है मेरे पास कितना धन है, लेकिन जीवन बीत जाता है, क्या वो एक सत्यनारायण की कथा बचा पाते हैं? उन्हें यही पता नहीं है कि नैमिषारण्य है कहां, अयोध्या है कहां। उन्होंने अपने केवल धन संपत्ति और पत्नी बच्चों के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है, इसी को सुख मान लिया है। लेकिन ऐसे लोग हर आए दिन अदालत में और अस्पताल में ही खड़े दिखाई देते हैं, भले ही तीर्थ में ना मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सच्ची बात तो यही है कि आपके पूर्वज, आपके माता पिता पुण्यवान होंगे, उनके आशीर्वाद की पूंजी आप लोग काट रहे हैं, उस फसल को आप लोग ले रहे हैं। इसलिए मैं तो ये आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप सोने जाएं, सोने से पहले अपने पूर्वजों को लाख लाख धन्यवाद दें और उनको बार बार प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, उनका आवाहन करें। और जैसे ही सवेरे जागें, आपको 2 अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल उन्हें चारपाई पे बैठ के ही प्रणाम कर लो, उन्हें स्मरण कर लो, याद कर लो। देखिए, आपकी और आपकी आने वाली एक नहीं सैकड़ों पीढ़ियां भगवत चरणानुरागी ही बनी रहेंगी, वो कभी सांसारिक विषयों में भ्रमित हो ही नहीं सकती हैं, गारंटी है इस बात। बोलो जय श्री कृष्ण। नेम से सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे हैं और जिस रज में ऐसे महापुरुष बैठे होंगे, वो रज कितनी पवित्र होगी, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। एक संत के चरण जहां पहुंच जाते हैं, वो भूमि, वो स्थान, वो जगह तीर्थ बन जाता है। अगर तीर्थों को प्राप्त होता है तो संतों के द्वारा ही तो होता है। एक महात्मा कहीं भी किसी भी गांव में देहात में पहुंच जाए, अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ले, तो बताओ वो कुटिया ही तीर्थ बन जाती है कि नहीं बन जाती है? और जहां 88,000 महात्मा बैठे हैं और ऐसे वैसे साधारण 11 महात्मा नहीं बैठे हैं। बोले फिर? बोले वो महात्मा बैठे हैं जो डायरेक्ट, चाहे जो बैकुंठ चले जाएं, चाहे ब्रह्मलोक चले जाएं, चाहे शिवलोक चले जाएं, भगवान भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वाह, ऐसे महात्मा बैठे हैं। हजारों हजारों दिव्य वर्षों की जिनकी आयु, और जो 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, क्या वो साधारण महापुरुष होगा? बताइए। और जो 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रश्न कर रहा है, और जो उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला होगा, वो कौन होगा? बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। क्या वो साधारण सूत है? कहने वाले जाने कैसा कैसा अनर्गल बोलने लग जाते हैं। मेरे मतानुसार तो ये सूत के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही विराजे। सौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं सूत जी को। यद्यपि समस्त शास्त्रों के स्वयं ज्ञाता हैं, लेकिन कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। कथा कैसे सुनी जाए, ये कला और किसी को नहीं आती है सौनक जी के अलावा। किसी ने कह दिया महाराज कम से कम आसन तो डाल लो,
आप हाथ जोड़ के खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है। बोले भाई बात ऐसी है कि अगर किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ पाना है, तो पहले अपने ज्ञान को शून्य के धरातल पर लाना पड़ेगा। अगर अभिमान आ गया तो मान चला जाएगा। ध्यान रखना। और अभिमान कैसे जाएगा? बोले अभिमान जाता है महापुरुषों के, बुजुर्गों के सामने झुकने से, संतों के सामने झुकने से। जो सदा सर्वदा वयोवृद्धों के सामने झुकते हैं, उनका आदर करते हैं, संतों के चरणों में झुकते हैं, उनके जीवन में कभी अभिमान नहीं आ पाता है और उनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ना तो प्राणायाम करने की जरूरत पड़ती है, ना एकांत में निवास करने की जरूरत पड़ती है। वो जहां रहते हैं भगवान दौड़ लगा के उन्हीं के पास चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं खुद ब खुद। सुध जी महाराज प्रार्थना करते हैं, महाराज आज हम जितने भी महात्मा हैं सबने एक तय कर लिया है। बोले क्या तय कर लिया है? बोले हमने ये तय कर लिया है कि आज हमें कथा नहीं सुनना है। अरे बोले कथा नहीं सुनना है, फिर यहां काहे को बैठे हो? अब हमसे अगर हमें गुप्ता जी कहें कि हमें कथा नहीं सुनना महाराज, तो हम भी तो यही पूछेंगे कि भैया क्यों नहीं सुनना, फिर यहां काहे के लिए आए हो? सोनक जी से पूछ दिया सूत जी ने कथा क्यों नहीं सुनना? सूत जी बोले इसलिए नहीं सुनना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं का कोई अंत तो है नहीं, और जीवन का अंत कब आ जाए इसका हमें पता नहीं है। जो श्वास हमारे शरीर के अंदर जा रही है, ये बाहर निकलना भी है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महाराज आज एक काम करो। बोले क्या? बोले आज कथा मत सुनाओ। बोले तो क्या सुना दें? बोले सूता क्या ही कथा सारम, आज तो कथा का सार सार सुना दो। अरे बोले कथा का सार? आप तो स्वयं विद्वान हो, संपूर्ण शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हो, आप हमसे पूछ रहे हो। बोले वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? बोले वो ज्ञान है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें आज कथा का ऐसा सार सुना दो जो हमारे कर्ण रंध्रों से अंतःकरण में जाकर के और मम कर्ण रसायनम, रसायन का काम करे। बोले भाई रसायन का काम करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रसायन तो असाधु रोगियों को दिया जाता है। रसायन एक वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भी वृद्ध को युवक बना दिया जाए, किसी भी युवक को बूढ़ा बना दिया जाए। असाध्य रोगों का उपचार रसायन विद्या के द्वारा हमारे महापुरुष किया करते थे। पूर्व काल में उनके पास ये विद्या थी। तो असाध्य रोगों के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो बोले तुम तो अच्छे भले दिखाई दे रहे हो, तुम्हें रसायन की क्या आवश्यकता है? बोले महाराज ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो असाध्य रोगों से ग्रसित ना हो। सांसारिक जितने भी रोग हैं वो असाध्य नहीं है, वो तो सब साध्य हैं, उनका तो उपचार है। आपको बुखार आ गया, बुखार का उपचार है। सिर दर्द कर रहा, सिर दर्द का उपाय है। आपको दौड़ा पड़ने लगा, उसका भी उपाय है। सबके उपचार हैं कि नहीं बताओ? लेकिन कुछ रोग इतने खतरनाक हैं जिनका डॉक्टरों के पास कोई उपचार नहीं है।
वो असाध्य रोग है। आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के कहें कि डॉक्टर साहब हम आजकल टेंशन में बहुत रहते हैं, तो बताइए इस टेंशन का उसके पास कोई इलाज होगा? वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन और दे देगा तो सो जाओगे। वो कहेगा भैया तुमसे ज्यादा हम टेंशन में रहते हैं। अभी कभी भी 12 बजे रात में भी कोई भी आके घंटी खटखटा देता है, कुंडी खटखटा देता है। आप किसी से कहें डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाके कि श्रीमान जी हमारे मन में जब हम अपने पड़ोसी की प्रगति देखते हैं तो मन में बड़ी ईर्ष्या जगती है, बहुत ईर्ष्या होती है। अब बताओ इस ईर्ष्या का कोई इलाज होगा डॉक्टर के पास? अच्छा, यहां पर ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्हें पड़ोसी की प्रगति देख के खुशी होती हो? हालांकि ये बात यहां नहीं पूछना चाहिए, यहां तो सब लोग परोपकार की भावना लेकर के आए हैं और सब परोपकारी हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। बड़े बड़े संतों में ये ईर्ष्या का भाव भी देखने को मिल जाता है, नहीं मिलता है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो खतरनाक रोग हैं जो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं, इनका संसार में कोई उपचार नहीं कर सकता है। इनका एकमात्र उपचार है भगवान की कथा। जिसे हम भवौषधि कहते हैं। इस भव रूपी रोग की औषधि केवल भगवान की कथा है, दूसरा संसार में कुछ नहीं है। एक माताजी तिमंजला पर बैठी रोटी बना रही थी, आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथते हुए उन्हें नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया है या बच्चा गिर गया है। सो माताजी ने तुरंत दौड़ लगा दी, हाथ धोने की भी फुर्सत नहीं मिली और दौड़ी दौड़ी आई। जो दरवाजा खोला क्या देखा कि राम राम, जी तो पड़ोसन का बेटा है, हम तो सोच रहे थे कि हमारा बेटा है। सो दौड़ लगा के फिर वापस लौट गई। अब बताओ इसे क्या कहोगे आप? मोह कहोगे या दया कहोगे? मोह हुआ कि नहीं? अरे तुम्हारा बेटा नहीं था तो क्या हुआ, किसी का बेटा तो था। अगर उसकी धूल झाड़ देती होती और उसे गोद में उठा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? नीचे तक तो आप आई गई थी, तो वो आपकी दया कहलाती। तो जो खतरनाक रोग हैं वो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, एक और बात है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने को रोगी ही नहीं मानते हैं कि हम रोगी भी हैं। भाई उपचार तो तब होवे जब हम अपने को रोगी माने, और विडंबना तो तब होती है जब रोगी अपने को रोगी ही ना माने। जैसे कि शास्त्र का उदाहरण देख लो, दक्ष रोगी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में कहता क्या है? बोलो सुनो, हम जो भी कह रहे हैं वो ईर्ष्यावश नहीं कह रहे हैं, हम न्याय की बात कह रहे हैं, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है। क्या कह रहे? बोले सब समाज में किसी असभ्य को नहीं आना चाहिए। बोले कौन असभ्य आ गया? बोले दिखाई नहीं देता है, ये बैठा है शंकर। बताओ साहब, इतना बड़ा पद पाने के बाद भी हृदय से रोग नहीं गए। तो धन दौलत से, पद प्रतिष्ठा से ये रोग नहीं जाते हैं। रोग तो जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाओगे, भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ जानते हैं? स्वस्थ माने होता है स्वस्वरूपे स्था यस्य स स्वस्थः। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वो स्वस्थ कहलाता है। अपने स्वरूप में स्थित होने का क्या मतलब है? भाई किसी ने हमारे जयकारे लगाए, हमें खूब मालाएं पहनाई,
सो हम बड़े प्रसन्न हो गए, और किसी ने 2 गालियां दे दी, सो हम दुखी हो गए। तो इसके माने हमारा सुख और दुख तो अभी दूसरों के हाथों में है, हमारा हाथ में तो कुछ भी नहीं